समय सावित्रीबाई फुल्ले जी को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उन्हें शिक्षा देने के लिए और घर से बाहर निकालने के लिए? अपने मूलभूत जब देखा कि यार महिलाएं तो गृहिणी बन के रह गई है, लड़कियों को खास करके घर में से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, गुलामियत की जिंदगी। सर, उस समय महिलाओं को आजादी नहीं थी घर से बाहर निकलने की, सिर्फ एक वो गृहिणी के रूप में सिर्फ घर का काम किया करती थी। उस समय सावित्रीबाई फुल्ले जी को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उन्हें शिक्षा देने के लिए और घर से बाहर निकालने के लिए, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सावित्रीबाई जो फुल्ले जी थी हमारे देश की एक महिला, ऐसी कर्मठ महिला हुई है एजुकेशन के मार्ग को लेके। मैंने पीछे भी बताया पिछले क्वेश्चन में कि उन्होंने अपने मूलभूत जब देखा कि यार महिलाएं तो गृहिणी बन के रह गई हैं, उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना, उनको आजादी ही नहीं है अपनी जिंदगी जीने का। महिलाओं को यानी लड़कियों को खास करके घर में से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, गुलामियत की जिंदगी। एक तो देश गुलाम, और उसमें फिर महिला घर की गुलामी, अपने लोगों पुरुषों की गुलामी। तो वो स्वर्ण जाति के लोगों ने ये बनाया हुआ था, ज्यादातर तो स्वर्ण जाति के, और उसमें जो बेचारे दलित वर्ग के लोग थे, जो मतलब जो पूंजीवाद थे वो ऊपर, और जो निचले स्तर के अर्थव्यवस्था से टूटे थे वो नीचे। तो उस समय पर सावित्रीबाई फुल्ले जी ने इतना झेला है ना कि उनके पर किसी ने तो काला मतलब काली चीज फेंक दी, किसी ने गोबर फेंक दिया, किसी ने पत्थर मार दिया, मतलब इतना ज्यादा झेला उस महिला ने। लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं एक महिला हूं, तो ये भी एक महिला जो घर के अंदर एक इतने लंबे चौड़े पर्दे में, पर्दा तो आज भी चलता है, एक शर्म है, लिहाज है, एक इज्जत है, उन्होंने इसके ऊपर नहीं वो करा। लेकिन उन्होंने ये कहा इनको जो सिस्टम है एजुकेशन का जो मार्ग देना है वो तो कम से कम इनको जानकारी होनी चाहिए ना। घर के अंदर क्या यही रह गया रोटी बनाना, खाना बनाना, और जबकि होता है आज भी महिलाएं ही करती हैं। लेकिन आज की महिला है वो सक्रिय हो गई, वो किसकी वजह से? बहुत झेला है। सावित्रीबाई फुल्ले जी ने इतना झेला है कि भाई साहब उस समय पे ना जो पुरुष हुआ करते थे, जैसे हमारे जैसे पुरुष हैं, वो इतने ज्यादा गंभीरता से मतलब सावित्रीबाई फुल्ले को देखा करते थे कि यही वो महिला है जो हमारी औरतों को घर से बाहर निकाल रही है, वो आजादी दे रही है कि इसको सब चीज की जानकारी हो जाए। महिला होके महिलाओं को निकालना घर से, उनको बताना कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम एजुकेशन लो, तुम्हारे को सब चीज का जानकारी होगी, तुम्हारे को मार्गदर्शन मिलेगा एक अच्छी चीज का। जब एजुकेशन का मार्गदर्शन मिलेगा तो आदमी अपने आप ही सक्रिय होगा, समझदार हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। तो सावित्रीबाई फुल्ले जी ने मर्दों की यानी पुरुषों की बहुत झेली है। पुरुषों ने कई जगह पर महिलाओं का भी इस्तेमाल किया, जो गंवार महिला थी, मतलब जो नहीं चाहती थी, आज भी है उस तरीके की महिला। तो किसी ने पुरानी सोच की किसी ने गोबर फेंक दिया उस समय पे, किसी ने मतलब बदतमीजी करी, किसी ने मतलब काला रंग घोल के फेंक दिया, इसी तरीके के उन्होंने मतलब वो सहे। लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो चीज बनाई थी, सावित्रीबाई फुल्ले जी ने जो बनाई थी, उन्होंने दृढ़ विश्वास कर लिया था, बना लिया था अपने मन को कि मैं अपने देश की महिलाओं को पिछड़ने नहीं दूंगी, अपने देश की लड़कियों को है ना पिछड़ने नहीं दूंगी। उन्होंने शिक्षा का मार्गदर्शन अड़ा के रखा। और आज भी जो आज की तारीख में महिलाएं दौड़ रही हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, एजुकेशन के मार्ग को लेके, पढ़ी लिखी है तभी तो दौड़ रही है। आज तो महिला चांद पे भी पहुंच गई। भाई चांद पे महिला पहुंची हुई है, डॉक्टर बन रही है ना, एसएससी और यूपीएससी में बैठी हुई है। फिर देखो ना पार्लियामेंट में बैठी हुई है, पॉलिटिकल भी आ गई है, देश को संभाल रही है, घर का राष्ट्रपति भी हमारी घर का हमारे देश की राजा भी पितामह कह लो पूरे देश की, वो भी महिला है। तो ऐसा कहीं नहीं था, बहुत कम था। अब उसके अंदर उसको उभारने वाले हमारे एक महापुरुष हो रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने जब संविधान रचा तो सबसे पहले, ये बहुत बड़ी बात है, ये लोगों को जानकारी है, उन लोगों को जो समझदार पढ़े लिखे जो एजुकेटेड है, उस सबसे पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुल्ले जी का वो रास्ता इख्तियार किया कि महिला जो गुलामियत की जिंदगी काट रही थी उनको सबसे पहले महिला अधिकार दिया, संविधान में दिया। ये बाबा साहब ने किया। आज महिलाएं जो ना अच्छे तरीके से अपना जीवन और पढ़ भी लिख रही है और अच्छी पद प्रतिष्ठा में भी और घर का भी काम करती है। ये बहुत बड़ा काम किया सावित्रीबाई फुल्ले जी। और सहा भी है, पुरुषों की बहुत सारी सही है। तो ये चीज है, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत इस पे बड़ा मतलब विचार है जिंदगी के। देखो एक महिला है, अंग्रेजी हुकूमत उस टाइम पे ये देखती थी कि यार इस देश के अंदर एक महिला ऐसी भी है जो शिक्षा का आदान प्रदान कर रही है।
एक ये बात स्त्री को ही स्त्री हाँ, घर से बाहर हाँ, निकाल तो दिया। बड़ा मुश्किल था, बहुत कठिन समय था उस टाइम पे महिला का घर से निकलना। हाँ जी। निकलने नहीं दिया करते थे, अपराध था कि तू बाहर कैसे गई, नहीं जाने दिया करते थे, ऐसी मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। वो एजुकेशन का मार्गदर्शन देके उनको अपनी मतलब एक जिम्मेदारी, एक अधिकार जो महिलाओं को था वो दिलवाया। ये सावित्रीबाई फुले जी, बड़ा तगड़ा योगदान था उनका, बहुत सारा।